नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं बारिश की। लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 19 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, सहारनपुर में अलर्ट है। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कासगंज, बिजनौर और अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभल, बदायूं के इलाकों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो यूपी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। शामली, मुजफ्फरनगर में यह अलर्ट जारी किया गया है। 19 ऐसे जिले हैं जहां ज्यादा बारिश हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क है और इस वजह से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चाहे वो शामली हो, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, ये तमाम वो जिले हैं जहां भारी बारिश हो सकती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रयागराज, वाराणसी, देहरादून, हमीरपुर और हिमाचल की, जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ इस वक्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से लोग परेशानी झेल रहे हैं और प्रयागराज पूरी तरह से बाढ़ में डूब गया है। वाराणसी में भी सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। हमीरपुर का भी यही हाल है, देहरादून और हिमाचल का भी यही हाल है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे यमुना के तराई इलाकों की 40,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। यमुना नदी का जलस्तर शहर के 3 किलोमीटर अंदर पहुंच चुका है, रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है, जिससे मकान और खेत खलियान बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं और किसानों को खेती का भारी नुकसान भी हो रहा है। बाढ़ के पानी को देखते हुए नदियों पर बना पुल भी तमाशबीनों की भीड़ जमा हो रही है और खतरनाक स्टंट करते हुए भी यमुना की धारा में छलांग लगा रहे हैं। पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन हादसे की आशंका बनी हुई है। तो वाराणसी के कई इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। कहां क्या हुआ है ये आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के कई इलाके हैं जो पानी पानी हो चुके हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते तटवर्ती इलाकों में जलमग्न हैं तमाम जो घर, और वो अब जो जल है अब रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। हम इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बक्सी और करैला बाग इलाके की है, और यहाँ आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और इस पानी के बीच में तमाम जो मकान हैं वो एक तरीके से जलमग्न हैं। जो दूसरे जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, ये पंपिंग स्टेशन की बात करें या फिर धर्मस्थलों की बात करें, वो भी पूरी तरीके से बाढ़ की जद में आए हैं। ये आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं पहली मंजिल मकानों की, वो पूरी तरीके से डूबी हुई है। लोगों ने इन घरों को छोड़ दिया है, सीधे तौर पर कहें तो पलायन करके सुरक्षित स्थानों की तरफ जा चुके हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये अंधीपुर इलाका आता है, इसके बाद गौश नगर का इलाका आता है, और ये भी पूरी तरीके से बाढ़ की जद में है। और हालात जिस तरीके के हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं किस तरीके की डरावनी है। और लोगों ने अपने घरों को एक तरीके से कहें तो जो बाढ़ की जद में आए हैं उसको छोड़ करके सुरक्षित स्थानों की तरफ जा चुके हैं, बाढ़ राहत शिविरों की तरफ से जा चुके हैं। और जिस तरीके से दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है वो न सिर्फ तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रहा है जो खास करके रिहायशी इलाके हैं, गंगा और यमुना के आसपास के इलाके हैं। कैमरामैन राम बालक के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। और चलिए सीधे रुख करते हैं, मोहम्मद गुफरान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुफरान, अभी क्या ताजा स्थिति वहां नजर आ रही है? देखिए, गंगा और यमुना दोनों नदियों का जो विकराल रूप है अभी भी वो लगातार जारी है और हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से दोनों नदियों का जो रौद्र रूप है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हम इस वक्त जिस जगह पर हैं सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि गंगा और यमुना ने किस कदर तटवर्ती इलाकों में तबाही मचाई है। आप इन तस्वीरों के ज़रिए समझें और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए ये तमाम जो मकान है किस तरीके से पूरी मतलब जो है पहली मंजिल वो जलमग्न है। और एक ख़ास तस्वीर ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक महिला जो है मंदिर के ऊपर यानी छत का जो हिस्सा है उस पर जो है जलाभिषेक कर रही हैं। और आप देखें तमाम जो आस्था की जो परंपरा है उसका ज़रूर निर्वहन हो रहा है, लेकिन बाढ़ इस सब के बीच बाधा है। और जो हालात आपको हम दिखा रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं। देखिए तमाम जो ज़रूरी सामान है लोगों ने छतों पर अपने ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट कर लिया है। और पहली मंजिल किस कदर बाढ़ की जद में है, किस तरीके से पूरी, देखिए ये पेड़ का आप हिस्सा देखें, जो पूरा इसका जो तना है वो आपको जलमग्न दिखाई देगा। सिर्फ आपको पत्तियां जो हैं वो आपको ऊपर हिस्से में नजर आएंगी, लेकिन
तना के जो हिस्सा है वो एक तरीके से बाढ़ की जद में है। जिस जगह पर हम हैं, ये जगह आम दिनों की अगर बात करें तो यहाँ पर गाड़ियां फर्राटे भरती थी, लेकिन अब यहाँ पर जल का जो तांडव है गंगा का, वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और हालात जिस तरह खराब हुए हैं प्रयागराज के, देखिए एक सामने की तस्वीर ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये दशाश्वमेध घाट पड़ता है दारागंज का, और दशाश्वमेध घाट विश्व प्रसिद्ध है। तमाम जो कांवड़िए हैं सावन में यहीं से जल लेकर के तमाम शिवालयों के लिए जाते थे, लेकिन ये पूरा इलाका जलमग्न है। और किस कदर जलमग्न है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सामने आपको दिखाई देगा कि तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से जल पुलिस के जवान हैं, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो जरूर यहाँ आपको दिखेंगी, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो किस कदर खराब हैं ये आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं गुलफान, बारिश थमी है लेकिन लग रहा है अभी हालात अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने वाले हैं। देखिए प्रयागराज में 3 दिनों तक तो जरूर बारिश हुई है। आज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे शहरों से, दूसरे प्रदेशों से जो पानी है वो गंगा और यमुना दोनों नदियों में छोड़ा गया है, और यही वजह है कि यहाँ पर बाढ़ का जो संकट है वो दिख रहा है। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बाढ़ से वो कितना प्रभावित हैं। ये बताएं इस बाढ़ ने कितनी मुश्किलें। देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये आप समझ सकते हैं कि ये आप देखें, ये प्रतिमा है, चौराहे की प्रतिमा है, ये भी पूरी तरीके से जलमग्न है। सरस्वती जी की ये प्रतिमा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस चौराहे को किस तरीके से बाढ़ ने अपनी जद में लिया है, और यही वजह है कि ये पूरा चौराहा अब आपको जल के प्रकोप के बीच आपको नजर आ रहा है। लोग हैं, उनसे समझते हैं कि क्या मुश्किलें हो रही हैं। ये बताएं दिक्कतें किस तरीके की हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए बाढ़ आ जाने से क्या है कि घरों में पानियां चले गए, रास्ते बंद हो गए, जिससे कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अब तो डीएम साहब ने अभी नाव का ही सहारा ले रहे हैं। जी, हम लोग भी नाव का ही सहारा से आना जाना हुआ। जो रोजमर्रा की जो सामान्य है वो भी हम लोग नाव के माध्यम से ला रहे हैं। अब तो स्कूल बंद हो गए हैं, ये तो अच्छा है, नहीं तो बच्चों को बहुत कष्ट होता था। बहुत सारे लोग कंधे पे बैठाकर जो है बच्चों को जो है पार करते थे। जो है मतलब मुश्किलें बहुत है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। और कुछ मुश्किलें तो ऐसा है कि देखिए नाव पे कुछ लोग गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन जो ये क्या नाम सुरक्षा में जो मोटर बोर्ड लगे हैं गवर्नमेंट के, वो इतना तेज लेके जाते हैं कि वो चक्कू वाली नावों के लिए दिक्कत हो रही। जो नाव पे गुजर बसर कर रहे हैं उनकी दिक्कत हो रही, वो कभी भी पलट सकते हैं। तो मैं एक हालात जरूर है कि जो मोटर बोट है वो जाहिर से बात है स्टीमर है, स्पीड होती है, उसके चलते चप्पू वाली नावों पर जिन लोग गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तटवर्ती इलाके जो डूबे हैं तो लोगों ने अपना ठिकाना नावों पर बनाया है। देखिए ये आपको मठ और मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली मंजिल किस कदर बाढ़ की जद में है, और हम जिस जगह पर हैं ये आम दिनों के लिए रास्ता है, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा तार है, बिजली के वायर हैं, और यहाँ के मठ और मंदिर किस तरीके से पूरी आपको कहें, ये जो हिस्सा है राम बालक जी इस तस्वीर को दिखाइएगा, ये पार्क का हिस्सा था। पार्क आपको नजर ही नहीं हो आएगा, सिर्फ पूरी तरीके से आपको यहाँ पर सिर्फ पानी ही नजर आएगा। तो ये आप समझे कि बाढ़ ने किस कदर यहाँ पर तांडव मचाया है, किस तरीके से गंगा का जो विकराल रूप है वो खास करके जो तटवर्ती इलाके हैं उन लोगों के लिए मुश्किलें का सबब बना। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप समझें कि ये पूरी जो मंजिल है, आप देखें पूरा जो टीन की शेड है वो आप कहें तो ऊपर का जो हिस्सा है वो बाढ़ की चपेट में आ गया है, नीचे का हिस्सा तो पूरी तरीके से जलमग्न है। ये घरों की पहली मंजिल है और लोगों ने अपना जो ठिकाना है इसके ऊपर बनाया है। देखिए ये हालात किस कदर हैं खराब प्रयागराज में बाढ़ के चलते, आप इन तस्वीरों से आकलन कर सकते हैं। देखिए ये मासूम बच्चे हैं, इनका भी एक तरीके से कहें तो घर में बाढ़ के चलते ये कैद हो गए हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, छतों पर ऊपरी हिस्से पर ये रह रहे हैं। तमाम जो जरूरी सामान है वो भी लोगों ने ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट किए हैं। ये तस्वीर राम बालक जी जरूर दिखाइएगा। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, ये निचले हिस्से की है, पूरा जो निचला हिस्सा है वो डूबा हुआ है, बाढ़ की जद में है। और एक मंदिर की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी पहली मंजिल जो है, नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। और यहाँ के हालात किस कदर हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि बाढ़ का जो कहर है किस कदर यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलें लेकर के आया है। और यहाँ जो तमाम मकान हैं, तमाम जो घर हैं वो पूरी तरीके से कहें तो बाढ़ की जद में हैं, डूबे हुए हैं। ये पूरा जो हिस्सा है, आपको निचला हिस्सा जो है पहली मंजिल का वो आपको डूबा हुआ नजर आएगा। एक घर आपको खास दिखाते हैं, वो खास घर इसलिए हो जाता है क्योंकि दरोगा जो यूपी पुलिस के हैं चंद्रदीप निषाद, उनका ये घर है। पिछले दिनों जब गंगा जी उनके घर एक तरीके से कहें यहाँ पर गंगा जी का जल पहुंचा था तो उन्होंने स्वागत किया था, उसका बाकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और उनका जो घर है
वो ये हिस्सा है, उसकी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब वीडियो आपने देखा था तब वो बहुत एक तरीके से कहें तो निचले हिस्से में था, लेकिन अब पानी ने इस पूरे घर को भी, दरोगा चंद्रदीप निषाद के घर को भी पूरी तरीके से अपनी आगोश में ले लिया है। और ये वजह है कि अब ये जो दरोगा जी का जो घर है वो भी पूरी तरीके से जलमग्न है। तो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि यहाँ के हालात किस कदर खराब है और नजर आ रहे हैं पूरे हालात देखकर। अभी आगे आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसे हालात रहने वाले हैं जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुफरान ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।